हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई होप अब तक आपको फॉर्मूले भी लर्न हो चुके होंगे सारे की सारे, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है और आपने घर पे भी रिवीजन किया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। इसको देख के आपको लग रहा होगा इसके किसका फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई का होल क्यूब, क्योंकि हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3y² x। तो मैं आपको साइड में लिख देती हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था। इससे पहले हमने ऊपर के 2 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से किए थे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। इसको लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू a प्लस बी, तो ये हो गया 2a प्लस बी। तो एक तरीके से क्या बन गया, ये इक्वल टू 2a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, क्योंकि ये होल क्यूब है। इट्स मीन्स 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया है। स्क्वायर होता तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्यूब का मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है बट साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा लगेगा x माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि ये क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और यही यहाँ पे ये सेम बन रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू XY 2a इंटू बी इंटू 2a माइनस बी। तो ये क्या बन गया, 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है 27 माइनस 125a² माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अगर हम देखें 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, इट्स मीन्स ये x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, माइनस 5a का क्यूब। यहाँ पे क्यूब होगा ये, हाँ क्यूब ही है, मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया, और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, तो 5a का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 3 इंटू 5a मल्टीप्लाई 3 माइनस 5a, बन गया ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये क्या बन गया, 3 माइनस 5a का क्यूब, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन
फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसमें सिंपल आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, स्क्वायर लर्न होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया है आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए एंड एट लीस्ट 1 to 10 आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। और फॉर्मूलेस तो आपको सारे लर्न होने चाहिए। आप एक पेपर बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखिए जो भी आपके चैप्टर में आते जाते हैं। जैसे जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसके फॉर्मूले उस पेपर में लिखते जाइए और उसको अपने रूम की वॉल पे चिपका लीजिए। आपको जब टाइम मिलता है, सुबह दोपहर शाम, उनका एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अगर कंटिन्यू आप 21 डेज तक उनको लर्न करोगे ना, आपको वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। ठीक है, अगर हम देखें 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है ना। 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आएगा। तो हम लिखेंगे 4a का क्यूब माइनस 27b³। 27 होता है 3 का क्यूब। 3 इंटू 3 करने पर 27 आता है। 3b का क्यूब माइनस 3ab, तो आ गया 4a इंटू 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b। तो ये क्या बन गया? 4a माइनस 3b का क्यूब। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सिंपल है, हम उसी का फॉर्म लगा रहे हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एंड एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। यही हमारा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। पहले हम इसको ओपन करके ये हमारा आंसर आ रहा था, अब हमें आंसर दे रखा है जिससे हमें ये बनाना है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 किए थे। सेम टू सेम 8th क्वेश्चन भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अगर हम देखें 27p³ किसका होता है? 3 का। तो क्या आएगा? 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 क्यूब होता है 6 का। देखो मुझे तो ये लर्न है तो मेरे को इजीली पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है, बट आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू AB 3p इंटू 1/6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/6। तो ये क्या बन गया? इक्वल टू 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूले वही लगा, एक बार और सॉरी, 3p माइनस 1/6 क्योंकि होल क्यूब है। यहाँ हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन है वेरीफाई। हमको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। x³ प्लस y³ 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है a³ प्लस b³ का, और ये हमारा फॉर्मूला, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं x³ प्लस y³ इक्वल टू, पहले हम x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x² माइनस xy माइनस y², फिर प्लस y को करेंगे मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y²। तो यहाँ हो जाएगा x³ प्लस y³ इक्वल टू, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, माइनस x को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y आएगा, माइनस x को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के xy² आएगा। यहाँ आएगा x² y माइनस xy² प्लस y³ अगर हम देखें, देखो x² y, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये माइनस सॉरी ये आपस में कैंसिल हुए हैं। x² y
एंड एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का आएगा ना, ये एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, ये आपस में सब कैंसिल हो गए। एक मिनट रुको, ये मैंने थोड़ी सी साइन में गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा, ओके, और यहाँ पे तो ये हमने सही किया ही था, यहाँ पे ये वाई एक्स स्क्वायर ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल हमारा आंसर क्या है, इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमारा RHS है, ये हमने प्रूफ कर दिया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर दी, इसलिए मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड फार्मूला जो है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करें तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, देन हम माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। पहले हम इसको x को कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, तो हमारा आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे साइन सारे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ माइनस का वाई है, माइनस के वाई को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, इसको करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो वाई क्यूब। देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो फाइनल हमारा आंसर आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमारा RHS है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी हमारा फाइनल आंसर था। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं, और ये हमारे फॉर्मूले भी हैं, आपको लर्न रखना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, लेकिन ये अंदर सारे पॉजिटिव साइन आएंगे। आपको इसी ट्रिक से आपको लर्न करना है, क्योंकि फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं और आपको इनका बार बार में रिविज़न भी करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फैक्टर करने हैं हमको, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। देखिए 27y क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y का क्यूब, और 125z क्यूब, इसको हम क्या लिखेंगे, 5z का क्यूब। तो एक तरीके से क्या बना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, साइड में मैं लिख देती हूँ, ये बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हुआ 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3y इंटू 5z प्लस y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 3y प्लस 5z इंटू 9y का स्क्वायर माइनस 15yz। 3y को 5z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आया है। 3y इंटू 5 प्लस जेड, 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 64m क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, 343n क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट मत लगाइए। देखो 64m क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस 343।
343 होता है 7 का क्यूब, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7n का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखें अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4m और y की वैल्यू कितनी है 7n, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर कितना होगा 16m स्क्वायर प्लस 4m को 7n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जो 28mn प्लस 7n स्क्वायर, ये कितना होगा 49n स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आया है 4m माइनस 7n मल्टीप्लाई 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमको फैक्टर करने हैं 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, ये हमारा नया फॉर्मूला था, शायद आइडेंटिटी लास्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको सबसे पहले जब आपको फॉर्मूले बताए थे इस एक्सरसाइज के, इसमें एक लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं एक बार लिख देती हूँ। उस फॉर्मूले का था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये कैसे इसकी फॉर्म में आ रहा है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। 27x क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो गया वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड बन गया ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, आगे हम सॉल्व करें इसको x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू 3x। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर करें 3x का तो 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, इसका आएगा z स्क्वायर माइनस 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz और z को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3zx। और यही हमारा फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें से 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, हमने 11 तक कर चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा सा 4 क्वेश्चन बचे, उसमें भी पूरा टाइम लगेगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 16 है, सॉरी 12, 13, 14, 15, 16 5 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी, है ना, 5 कुछ क्वेश्चन में 2 भी हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप देखो, चाहे मेरे पास 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 2 पढ़ रहे हो, लेकिन पता है वो 2 स्टूडेंट भी अगर सीरियस होकर पढ़ रहे हैं और मेरा उनको समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत भीड़ आ रही है पढ़ने के लिए, भीड़ आ रही है कोई पढ़ नहीं रहा। अगर 2 स्टूडेंट भी अगर मन से पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है मेरा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए
आपको फॉर्मूले ज़रूर से ज़रूर लर्न करने हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।